Assalamu alaikum, ninth class. I am your mathematics teacher, Sir Sajil Ahmed. Ninth class, we are doing exercise number 4.3 and we have done question number 1, find HCF by prime factorization. Today we will solve its question number 3. Find LCM of the following expression by using prime factorization method. LCM means least common multiple. L stands for least, C for common, and M for multiple. So today we will solve its first three parts: part number 1, part number 2, and part number 3. And your book page number is 77. And one thing you must kept in your mind that after solving these sums, you have to write these questions in your neat mathematics register. And after understanding the concept very carefully, after watching the video lecture, you have to write these questions without looking at the lecture. आपने कोशिश करनी है कि इन क्वेश्चंस को जो है वो लेक्चर्स देखने के बाद जो है वो आपने ज़ुबानी अपनी नोटबुक्स के ऊपर जो है सॉल्व करना है. Solve question number 3. Find LCM of the following expression by the prime factorization method. Question number 3 and part number 1 is 2a square being 4ab square and 6ab. बेसिकली क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है ना 3 टर्म्स हैं. 2a स्क्वेयर भी है, 4ab स्क्वेयर एंड 6ab है. इन तीनों एक्सप्रेशंस का जो है ना हमने इन तीनों टर्म्स का हमने एलसीएम जो है फाइंड करना है और मेथड हमने यूज़ करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन का जो है मेथड हमने जो है यूज़ करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जो है टर्म है वो है 2a स्क्वेयर बी है. 2a स्क्वेयर बी को हम क्या करेंगे जो है इसके प्राइम फैक्टर्स में रिजॉल्व करेंगे. बेसिकली एक सिंपल सी टर्म है, एक 2 को एज इट इज़ ऐसे रख लेना है आपने. a की पावर 2 है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे इससे a की पावर 2 से मुराद है कि a को हम जो है वो 2 टाइम्स राइट करेंगे एंड सिंपल b को जो है वो हम ऐसे ही राइट कर देंगे. और नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है 4a एंड b स्क्वेयर. 4 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स होते हैं, यू नो डैट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू द 4. तो 4 की जो है हम राइट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड a एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा. एंड b स्क्वेयर है, b स्क्वेयर मीन्स के b को हम जो है वो 2 टाइम्स राइट कर लेंगे. तो 4a स्क्वेयर b को भी हमने क्या कर लिया, इसके फैक्टर्स के अंदर जो है रिजॉल्व कर लिया. एंड जो इसकी जो थर्ड टर्म है वो है 6a एंड b. जो 6 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, यू नो डैट 2 3s आर डैट इज़ इक्वल टू द 6 एंड a एंड b को एज इट इज़ ऐसे राइट कर लिया. एंड आई हैव प्लेस्ड अ डॉट्स, यू नो डैट दिस मीन्स मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 जो है 6 के इक्वल होता है. और a एंड b यहाँ पे सिंपल से इनको एज इट इज़ जो है वो ऐसे राइट कर लिया. इन तीनों टर्म्स को जो है ना जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, इनको हमने जो है उसके फैक्टर्स के अंदर रिजॉल्व कर लिए. अब जो हमने सबसे पहले जो एलसीएम का जो फार्मूला होता है ना, एलसीएम का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर. तो यानी कि बेसिकली हमें 2 चीज़ें चाहिए यहाँ पे. जो हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाए हैं, हमें कॉमन फैक्टर चाहिए और नंबर 2 हमें चाहिए यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर चाहिए. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है ना इनकी फैक्टर्स के अंदर से हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं. इस तरह की देखेंगे, ये पहली लाइन ही आपको नज़र आ रही है, यानी कि 2 जो है सब में कॉमन है, 2 राइट कर लेंगे हम. इस लाइन में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है. अब देखें ये वाली लाइन जो है a कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो हम कॉमन की जगह यहाँ पे a भी राइट कर लेंगे. अब ये वाली लाइन देखें आप, यहाँ पे b कॉमन आ रहा है तो b राइट कर लेंगे हम. तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं, वो आ गए हैं 2a और b, यानी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें 2ab हमारे पास जो है वो कॉमन फैक्टर आ गए हैं. अब दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे ड्राइव करनी है ना, वो करनी है आपने नॉन कॉमन फैक्टर. नॉन कॉमन फैक्टर्स वो हैं जो कि कॉमन के अलावा बाकी रह गए हैं जो, यानी कि यहाँ पे बाकी क्या रह गया, a बाकी रह गया, 2 रह गया और 3 रह गया है. और यहाँ पे लास्ट में क्या रह गया, b रह गया, यानी कि 1 2 3 और 4. ये जो 4 टर्म्स है आपने 2 3 a और b इनको आपने एज इट इज़ ऐसे राइट कर लेना है नॉन कॉमन फैक्टर की तरह. ठीक है ना, जिस तरह देखें 2 है, 3 है, a है और b है, इनको राइट कर लिया. 2 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 आर इक्वल टू द 6 एंड a को b से मल्टीप्लाई करें डैट इज़ इक्वल टू द ab. तो ये हमारे पास जो है वो नॉन कॉमन फैक्टर आ गए हैं. एलसीएम का फार्मूला
कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। याद रखना है आपने कि एलसीएम का जो है हम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर से डिराइव करते हैं। कॉमन फैक्टर इक्वल टू द 2ab एंड नॉन कॉमन फैक्टर दैट इज इक्वल टू द 6ab। तो कॉमन फैक्टर्स की वैल्यू थी हमारे पास 2ab और नॉन कॉमन की थी जो है 6ab। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 2 6 12 होता है। ए को ए से मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर, बी को बी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा जो है वो बी स्क्वायर। दिस वाज योर पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3।